हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4। उसमें एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। तो उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 15। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। ठीक है, तो साइड में हमें फिगर दिया है, उसमें देखो ए डब्ल्यू बी, ये क्या है हमारा एंगल, और साइड में उसके टेबल दिए जिसको हमें कंप्लीट करना है, वही उनका एक फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला है पॉइंट्स इन द इंटीरियर। पॉइंट्स इन द इंटीरियर मतलब हमारा एंगल कौन सा है, एंगल ए डब्ल्यू बी। तो इस एंगल में इंटीरियर एंगल कौन कौन से है वो लिखने हैं। तो कौन कौन से हमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल कौन से है। तो देखो आर सी एंड एक्स। तो यहाँ पे पॉइंट आर, पॉइंट दूसरा कौन सा है सी, पॉइंट एक्स और पॉइंट एन। ये हमें कौन कौन से एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है आर एन एक्स सी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द एंगल, इंटीरियर मतलब इनसाइड द एंगल। सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो हमारे एंगल के आउटसाइड कौन कौन से एंगल है, सॉरी पॉइंट है टी यू जी क्यू वी वाई। ये क्या है हमारे आउटसाइड पॉइंट है। पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट है जी, पॉइंट क्यू और पॉइंट वी, और कौन से है पॉइंट वाई। ये क्या है हमारे एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। उन्होंने क्या पूछा है, आर्म मतलब ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए डब्ल्यू बी, इसके ऊपर जितने पॉइंट है उस पॉइंट का कौन कौन से पॉइंट है ये पूछा है। तो एंगल ए डब्ल्यू बी के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए आएगा, पॉइंट डब्ल्यू आएगा, पॉइंट जी भी आएगा और पॉइंट क्यू भी आएगा। हमारा पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द एंगल है। जो हमारा ए डब्ल्यू बी जो एंगल है उसके आउटसाइड में कौन कौन से एंगल है वो पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको इनसाइड समझ में आ गया, एंगल के यानी अंदर जितने पॉइंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट इन द इंटीरियर। और आउटसाइड जितने पॉइंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट इन द एक्सटीरियर। तो कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट टी है, पॉइंट यू है, पॉइंट और कौन सा है क्यू है, पॉइंट वी है और पॉइंट क्या है वाई। कितने हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल्स। मतलब आर्म मतलब जो हमारा एंगल है ए डब्ल्यू बी, इसके ऊपर कौन से और पॉइंट है। आर्म मतलब उसके साइड पे जितने पॉइंट है वो लिखना है। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट, ए भी आएगा, पॉइंट डब्ल्यू आएगा, पॉइंट जी भी आएगा, पॉइंट बी भी आएगा। कौन कौन से है, पॉइंट कौन सा है हमारा, ये है पॉइंट डब्ल्यू है, पॉइंट जी है और पॉइंट बी है। कितने पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी, पॉइंट बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो। ठीक है, नीचे दो एडजेसेंट एंगल दिया है, उस एंगल कौन कौन से है वो लिखना है। ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल मीन्स टू एंगल विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म्स एंड सेपरेट इंटीरियर आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। समझ में आया, मतलब जिसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वर्टेक्स मतलब एंगल, जिसका कॉमन आर्म होना चाहिए। वर्टेक्स एंगल्स कॉमन हो मतलब उसके अंदर इंटीरियर एंगल नहीं आने चाहिए, मतलब दोनों की साइड एक साइड एक ही रहने। जैसे बोलते हैं ना, हमारी एक कॉमन भिन्न है, जैसे हम कुछ बनाते हैं
मतलब बिल्डिंग बनाते हैं और नज़दीक नज़दीक में बिल्डिंग बन जाती है, तो उनमें कॉमन ये क्या होता है, वॉल बनाते हैं। और उस साइड की साइड में जो अलग रहता है इंसान, दूसरे साइड में अलग रहता है, लेकिन उसके बीच में जो ये करते पार्टीशन होता है, उसको जब हम वॉल बोलते हैं, वो क्या रहती है, हमारी कॉमन। उसको ये क्या बोलते हैं हम, कॉमन वर्टेक्स, मतलब एंगल किंवा कॉमन आर्म बोल सकते हैं, ठीक है। सेपरेट इंटीरियर रहता है, मतलब उसके अंदर इंटीरियर नहीं होना चाहिए, उसके बाजू में ठीक है, दूसरा पकड़ के इंटीरियर हो सकता है, लेकिन अगर हम कोई कॉमन वर्टेक्स ले रहे हैं और उसके बीच में दूसरा कुछ इंटीरियर एंगल आ रहा है, तो वो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, तो समझ में आया डेफिनेशन, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होती है, two angles which have common vertex, a common arms and separate interior are said to be adjacent angle, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नीचे दिया है BNC और यहाँ पे BNA, ये क्या है हमारा, एंगल, एडजेसेंट एंगल दिया है। तो इन्होंने पूछा है इसमें से एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है, जो फिगर दिया है उसके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं हमारा एंगल आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो, ठीक है। फर्स्टली एडजेसेंट एंगल मीन्स two angles which have a common vertex, a common arm and separate interior are said to be adjacent angle। समझ में आया, जिसका कॉमन मतलब ये देखो यहाँ पे पूरी लाइन है, ये समझो इसका ये एंगल है ANC, तो इन दोनों की कॉमन लाइन क्या है, BN, तो ये क्या हो गई, कॉमन आर्म्स, कॉमन, फिर इन दोनों का वर्टेक्स सेम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों क्या है, सेम वर्टेक्स में आएंगे, देखो BNA लिख लो, BNC लिख लो, ये क्या हो गई, कॉमन। इसको हम कौन से एंगल बोलते हैं, साइड्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एंगल, कौन सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका और इसका ये साइड एंगल हो गए, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल। और समझ में नहीं आया, देखो हम अगर साइड साइड में नेबर है हमारे, और हमारी ज़मीन और उनकी ज़मीन एक ही बाजू में होगी, और हम घर पूरा बनाने की ट्राई करेंगे, तो दोनों में ये क्या हो गई, ये कॉमन लाइन आ जाएगी, मतलब वॉल आ जाएगी। इस साइड में उनकी घर रहेगा उनका, और इस साइड में उनका घर रहेगा, लेकिन ये कॉमन क्या है, ये क्या है हमारा एडजेसेंट वॉल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन आर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल कौन कौन से आते हैं इस जो फिगर दी है हमारी, BNA और BNC, ये जो फिगर है एडजेसेंट एंगल है, उसमें से हमें क्या निकालना है, एंगल कौन कौन से है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आता है एंगल ANB, ठीक है, एंगल ANB, एंगल ANB, तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा आएगा, BNC। ANB इन दोनों का कॉमन वॉल है, BNC इन दोनों का, इसका भी कॉमन क्या है, BN वॉल है, सेम, मतलब आर्म है, वॉल नहीं है। एंड एंगल BNC, ठीक है। ने ए फर्स्ट हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, BNC, इसका कॉमन क्या आएगा, म्हणजे कॉमन वॉल क्या आ जाएगी या कॉमन आर्म क्या आ जाएगा, इसका एडजेसेंट एंगल क्या आ जाएगा, ये देखो BNC का कौन सा आएगा, ANC, मतलब NC क्या है, इन दोनों का कॉमन आर्म है, BNC देखो, और ANC मतलब एंगल BNC एंड एंगल ANC, NC क्या है, इन दोनों का कॉमन आर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कौन सा आएगा, देखो ANC, अभी यही लेना है एंगल, ये थर्ड है हमारा एंगल ANC एंड एंगल कौन सा आएगा, ANC का ANB आएगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन क्या है, AN है, कॉमन ANB। समझ में आया। यहाँ पे देखो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कितने आर्म है, मतलब रेज ज्वाइन की है, रे NA रे है, NB रे है,
एन सी रे है। तो इन तीनों में जो कॉमन रे आएगा, मतलब ये तीनों का जो रे है इसका यूज करके हमें क्या बनाने हैं, एंगल बनाने हैं। अभी देखो हमने फर्स्ट कौन सा रे यूज किया, एन बी यूज किया। यहाँ पे देखो एन बी और ये बी एन, इन दो पॉइंट का यूज करके हमने क्या एंगल ये किया, थर्ड पॉइंट ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा रे, एन सी आता है। एन सी को मिला के हमने एंगल बनाया बी एन सी ए एन सी, मतलब बी एन सी छोड़ के कौन से पॉइंट रह गए, बी रह गया, ए रह गया। तो फर्स्टली ए को ज्वाइन किया ए एन सी, फिर सेकंड में को इसको ज्वाइन किया ए एन सी, ए एंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आर्म हमारा, ए एन है, रे है, आर्म बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं, एन ए और ए एन। ठीक है, तो कौन सा हो गया, एन ए बोलेंगे क्योंकि ये क्या होता है, ट्रैवल करता है इन्फिनेटली। ठीक है, तो फर्स्ट ए एन को ले लिया, ए एन। ठीक है, फिर पॉइंट ए एन के लेने के बाद पॉइंट कौन से बचे, बीन रह गए, सी बन रह गए। तो ए एन को एक पॉइंट सी ज्वाइन करो, ए एन को एक पॉइंट बी ज्वाइन करो। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है, इस दोनों का आर्म कौन सा है, पी क्यू है। ये जो एंगल है आर टी एस, इसका आर्म कौन सा है, पी क्यू। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन आ जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू कॉमन, पी क्यू जो है ये कॉमन आर्म है ये एंगल का। तो इसमें से कौन सा आएगा कॉमन, फर्स्टली एक तो पी क्यू आर आएगा, नहीं तो पी क्यू टी आएगा। तो मतलब पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, पी क्यू टी, मतलब ये दोनों का सेम कॉमन आर्म कौन सा है, पी एंड क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आर्म नहीं है, ये सीधा एंगल दिया है आर टी एस। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन आर्म क्या है यहाँ पे, पी क्यू। तो पी क्यू ज्वाइन करके दोनों इस लाइन पे कौन से बच गए, टी बच गया, आर बच गया। तो पी क्यू ले लो, एक में आर ज्वाइन करो, एक में टी ज्वाइन करो। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा आएगा, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू यहाँ पे टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट स्टेट द रीजन। यहाँ पे देखो दिया, यहाँ पे ये दिया है, ये हम नोटबुक में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट द स्टेट द रीजन। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है, जो बाजू में डायग्राम दिए उसमें से नोटिस करना है, कौन से जो ये एग्जांपल दे इसमें से एडजेसेंट एंगल कौन से है वो ढूंढना है, और अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या है वो भी पूछा है। ठीक है, तो हम ये नोटबुक में करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। नीचे ये निकाले हमने, डायग्राम निकाला है, इन सब का कॉमन यम है। रे कौन कौन से, एम एन, एम आर, एम एस, एम क्यू, एम टी, एम पी, इन सबको मिला के एक एंगल बनाया। एक ने बहुत सारे एंगल बन जाएंगे, एन एम आर बन जाएगा, आर एम एस बन जाएगा एंगल, एस एम क्यू बन जाएगा, क्यू एम टी बन जाएगा, टी एम पी बन जाएगा। आपको तो एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हो सब पहले ही बता दिया है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, जिसके आर्म कॉमन रहते हैं, वर्टेक्स कॉमन रहते हैं और सेपरेट इंटीरियर एंगल रहता है। मतलब अगर ये एंगल है तो इसका बाजू में यही आना चाहिए। मतलब अगर ये होगा और ये इधर से ले ले और बीच में ये एंगल आ जाएगा तो ये नहीं, इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगल पी एम क्यू। एंगल यहाँ पे है पी एम क्यू और एंगल पी एम क्यू और एंगल आर एम क्यू। ठीक है, कौन सा है, पी एम क्यू और आर एम क्यू, दोनों में कॉमन क्या है, एम क्यू। ठीक है, एम क्यू है, आर एम क्यू और पी एम क्यू, मतलब ये दोनों, इन दोनों में सेम आर्म कौन सा है, पी एम क्यू। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। इट इज एडजेसेंट एंगल। क्या रीज़न है, आर्म एम क्यू इज common between those two angle। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा आर एम क्यू।
कहाँ पे है, RMQ, ठीक है। और क्या है, S यहाँ से लिया है, SMR मतलब क्या है, RMQ और SMR मतलब ये RMQ इसके बीच में कौन सा आ रहा है, ये इंटीरियर एंगल आ रहा है। और लास्ट में कौन सा लिया है उन्होंने, SMR, ठीक है। अगर इसमें इधर से नहीं लेते, इधर से बाजू वाला एंगल लेते तो ये क्या हो जाता, एडजस्टेंट एंगल हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, SMR बीच वाला ही लिया है। एक तो RMQ है और उसमें से इंटीरियर एंगल ही लिया है, इंटीरियर आर्म है यहाँ पे SMR। तो ये क्या है, इट इज नॉट एडजेसेंट एंगल। क्या रीजन है इसका, द इंटीरियर एंगल is not separate, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगल थर्ड में, एंगल RMS एंड एंगल RMT, ठीक है। चलो तो देखते हैं डायग्राम में कहाँ पे है, RMS, यहाँ पे ही है RMS। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, RMT। देखिए यहाँ पे RMS, इसमें RM कॉमन है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, एडजेसेंट रहना चाहिए। जैसे वॉल रहता है, बोला था मैंने, दोनों को बीच में एंगल वो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर आया है क्या, RM कॉमन है, लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे RMS और RMN ये आता तो ठीक था, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते। लेकिन यहाँ पे क्या किया, RMS और RMT, ये भी एक रीज़न है। और RMT के बीच में कौन से है, ये दो इंटीरियर एंगल है। तो इस वजह से ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम रीज़न, इट इज़ नॉट एडजेसेंट एंगल। क्या रीज़न है, रीज़न बिकॉज इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एंगल SMT एंड एंगल RMS। चलो तो देखते हैं SMT, ठीक है। और एंगल कौन सा है, RMS। SMT, SM ये क्या है हमारा, कॉमन है, ठीक है। SMT और RMS, तो इनमें IMS क्या है, कॉमन है। मतलब ये इधर का एक एंगल, इस साइड का एक एंगल हो गया और इस साइड का एक एंगल हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में ये ISM क्या है, एडजेसेंट आर्म है, मतलब दोनों की कॉमन आर्म है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इट इज एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल हो गया। क्या रीजन होगा इसका, एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल, रीजन क्या है इसका, इट हैज कॉमन आर्म SM between those angle, एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा प्रैक्टिस सेट 15 ख़त्म होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।